सीधा टॉपिक पर आते हैं कि प्लान बी को एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो वट एवर एक्सपीरियंस दैट आई हैव, और मैंने एक्सपीरियंस किया एंड आई हैव सीन माई फ्रेंड्स डूइंग, उस सबको रिकलेक्ट करके आई हैव मेड अ स्ट्रक्चर आउट ऑफ इट कि प्लान बी को आप लोग कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो फॉर दोस्त जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, आई रिकमेंड यू ऑल कि आप पहले ये वाली वीडियो जाके देखें जिसमें आप समझे व्हाट इज प्लान बी एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। लोगों का क्वेश्चन था कि दीदी आपने कैसे लॉ के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन को मैनेज किया, जस्ट टेल अस अबाउट दैट सो दैट आप लोग भी मैनेज कर पाओ अपनी किसी भी प्लान बी के साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन को। तो बेसिकली जो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, वो जो भी स्ट्रक्चर प्लान होगा, दिस इज ऑल अबाउट हाउ आई मैनेज एंड हाउ आई रिकमेंड यू ऑल टू मैनेज। तो प्लान बी को एग्जीक्यूट करने के लिए वी हैव 4 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। कैटेगरी ए आर द स्टूडेंट्स जो कि अभी 11th ग्रेड में आए हैं। कैटेगरी बी इज द स्टूडेंट्स जो भी 12th ग्रेड में आए हैं। एंड कैटेगरी सी इज द स्टूडेंट्स जो कि पहली बार नीट का एग्जाम देंगे, दैट मींस दे आर इन देयर अपीयरिंग ईयर। एंड कैटेगरी डी इज द स्टूडेंट्स जो कि अभी ड्रॉप कर गए। तो अगर आप कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट हो, मतलब अभी आप 11th ग्रेड में आए हो, यू हैव 2 years 11th ग्रेड एंड 12th ग्रेड जिसमें आप अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये वीडियो आपका कुछ काम का नहीं है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि आपका प्लान बी क्या होना चाहिए। अभी आपको फोकस करना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका नीट में सिलेक्शन हो। आप 2 साल अच्छी तरीके से तैयारी करें एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। जस्ट स्किप दिस वीडियो। नाउ कैटेगरी बी स्टूडेंट्स जो कि अभी 12th ग्रेड में आए हैं और शायद उनकी 11th में प्रिपरेशन नहीं हो पाई है नीट के अकॉर्डिंग, तो मे बी दे आर थिंकिंग कि 12th ग्रेड में हम लोग अपना सिर्फ 12th का पढ़ते हैं और अपना बोर्ड का एग्जाम अच्छे से देते हैं, फिर हम एक ड्रॉप लेंगे जिसमें हम 11th 12th दोनों का पढ़ेंगे और फिर नीट के लिए अपेयर करेंगे। आई रिफ्यूज यू ऑल टू डू दिस। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ड्रॉप भी लेते हैं तो आपके पास एक ही साल होता है जिसमें आप 11th और 12th दोनों का ही पढ़ते हो। तो व्हाई नॉट टू स्टडी इन 12th ग्रेड ओनली। 12th ग्रेड में ही आप 11th का भी पढ़ें और 12th का भी पढ़ें। ट्रस्ट मी, हो जाता है। अगर आप नीट का अच्छे से पढ़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा डेरिवेशंस एंड थियोरेटिकल चीजें कर लेते हैं तो आपका बोर्ड भी इजीली क्रैक हो जाता है। तो 12th ग्रेड में जो अभी आए हैं उनके लिए भी मेरा सजेशन यही होगा, इस साल को वैल्यू करें और 11th 12th दोनों का पढ़कर नीट में पहली बार में सेलेक्ट होने का ट्राई करें। तो आप भी इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। नाउ द कैटेगरी सी स्टूडेंट्स जो कि अभी अपने अपीयरिंग ईयर में हैं और पहली बार नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मेरी एक हम्बल एडवाइस आप लोगों को यही होगी कि आप ड्रॉप लेने के साथ साथ किसी कॉलेज में एडमिशन भी ले लें। तो वो कैसे करना है, आप अपनी किसी भी नियरेस्ट यूनिवर्सिटी में जाएं, वेदर इट इज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस दैट यू आर इन। आप जैसा अफोर्ड कर सकें आप जाएं वहां पर, आप वहां के मैनेजमेंट से बात करें, आप वहां के सीनियर्स से बात करें टू नो अबाउट द फीस स्ट्रक्चर, टू नो अबाउट द अटेंडेंस इश्यूज, टू नो अबाउट द टफनेस ऑफ द यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स ओवर देयर। तो आप जब ये सब बातें पता कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस सूटेबल कोर्स में आपको एनरोल होना है। वो बीएससी भी हो सकता है, वो बीबीए भी हो सकता है, वो बीसीए भी हो सकता है, या फिर वो कोई और कोर्स भी हो सकता है। कोई भी 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स में आप एनरोल कर लीजिए। इट इज नॉट टू डिमोटिवेट यू अबाउट नीट, इट इज जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पज कि आप ड्रॉप अगर ले रहे हैं तो वो जो साल आपका वेकेंट नहीं जाएगा। यू आर ऑल्सो डूइंग समथिंग साइडवाइज टू इट, बट प्राइमरीली आप नीट के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ द कैटेगरी डी स्टूडेंट्स दैट इज ड्रॉपर कैटेगरी। तो आप लोगों को भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो कि कैटेगरी सी वाले स्टूडेंट्स ने फॉलो किया। आप लोगों को भी जाना है किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है एंड इट डजंट मैटर कि अगर आप लोगों ने अब तक किसी कोर्स में एनरोल किया था या नहीं किया था, आपके कितने भी ड्रॉप्स हो गए हैं, लेकिन अगर आपका इस साल सिलेक्शन नहीं होता है एंड यू आर थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर नीट फर्दर, तो आप प्लीज किसी कोर्स में जाके एनरोल कर लीजिए। इट इज जस्ट एन एडवाइस। वो कोर्स कोई भी हो सकता है, बट प्रेफरेबली आई विल सजेस्ट यू ऑल टू टेक एडमिशन इन बीएससी कोर्सेज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि दीदी आपके कहने पे हमने कोर्स तो ले लिया है, पर अब आप हमें बताओ कि कैसे हम प्रिपरेशन के साथ साथ इस डिग्री को हैंडल करें। तो इट इज वेरी सिंपल। आपको पहले ये समझना पड़ेगा जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, भले ही वो बीएससी का हो, एमबीबीएस का हो, बीबीए का हो, लॉ का हो, उन सब के अंदर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, दैट मीन्स फाइनल एग्जाम्स में 60 to 80% सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। तो अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से थरो कर लेंगे तो फिर इट इज वेरी इजी फॉर यू टू पास ऑल दीज एग्जाम्स। अगर आप पूरे दिन में मान लीजिए 5 से 6 घंटे नीट के लिए पढ़ते हैं और सिर्फ 1 घंटा अपनी इस एक्स्ट्रा डिग्री के लिए देते हैं, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू पास दीज एग्जाम्स एंड गेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट इज वैलिडेटिंग योर डिग्री। देखिए, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन यूनिवर्सिटीज के बारे में पता कैसे करना है। तो जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज है मैं उनके बारे में आपको बता सकती हूँ कि वो कौन कौन सी हैं, लेकिन जो ऑफलाइन यूनिवर्सिटीज हैं
आपको उनके बारे में जाके खुद ही पता करना पड़ेगा। आपको अपने लोकल एरियाज़ में देखना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे एक सर्टेन कोर्सेज़ होते हैं। वहाँ पे जाके आपको वहाँ के सीनियर्स से बात करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट से बात करनी पड़ेगी। सो द ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपको डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज़ देती हैं आर द पारुल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी एंड एलपीयू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इन सब यूनिवर्सिटीज़ में भी आप पता कर सकते हैं अबाउट देयर फीस स्ट्रक्चर, अबाउट देयर अटेंडेंस इशू। अ डिस्क्लेमर दैट आई वांट टू गिव इट टू यू ऑल इज दैट कि मैं किसी भी फॉर्म में नीट को साइडलाइन करके कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने को नहीं बोल रही हूँ। मैं नीट को साइडलाइन करके किसी और डिग्री को मेन लाइन में लाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल टू फील सिक्योर व्हेन यू आर टेकिंग ड्रॉप्स, and it is all of my suggestion and it is all of my advice. बाकी it is up to you. If you feel confident enough, very much confident enough कि आपका next year select हो ही जाओगे आप लोग, so there is no need for you to enroll in any of the university. नाउ पर्टिकुलरली अगर मैं अपना बताऊं कि मैंने कैसे लॉ के साथ नीट की प्रिपरेशन को मैनेज किया था, बेसिकली आई यूज टू टेक माई एनसीईआरटीज अलॉन्ग विद मी इन माई कॉलेज एंड जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था आई यूज टू स्टडी बिकॉज ट्रस्ट मी कॉलेजेस आर नॉट लाइक स्कूल। वहाँ पर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं लेता है, वहाँ पर प्रोफेसर्स भी आपकी लाइबिलिटी नहीं लेते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम फैकल्टीज का वेट ही करते रहते हैं। अब भले ही वो एमबीबीएस कॉलेजेस हों या फिर कोई और कॉलेजेस हों, इट इज़ अ ट्रू फैक्ट कि आप फैकल्टी का वेट करते रहते हो। आपका बहुत सारा टाइम जो होता है वेकेंट ही होता है in the college hours. I used to utilize all those hours in my favor and फिर उसके बाद 2020 से लेके almost 2022 तक सब कुछ कोविड में गया था। We used to give our internals and the final exams. बाकी टाइम हम घर पे ही रहते थे तो it became easy for me at that time. At the end मुझे बस यही बोलना है कि पता है सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है and it doesn't mean that we are laid back. Ultimately, our lives are not meant to get compared with one another. So it is our own race. हमें अपनी लाइफ का हीरो या हीरोइन खुद से ही बनना पड़ेगा। नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट एंड वाइज डिसीजन फॉर यू ऑल। अगर आप में से किसी को कुछ भी डाउट रहता है और आपको मुझसे कुछ बात करनी है, देन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। आई कैन हेल्प यू जितना भी मुझसे हो सकेगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द वीडियो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक, share and subscribe my channel.